ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮ ਦੇ। ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਹੋਂ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ। ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ध्याएंदे। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 468 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भगत तेरे मन भावंदे। हे प्रभु, तू भगत वत्सल है। भगत तेरे मन भावंदे, तेरे भगत तेरे मन को भाते हैं। दर सोहन कीरत गावंदे। तेरे भगत तेरे दर पे तेरी कीर्ति गाते हैं, तेरे गुण गाते हैं। दर सोहन कीरत गावंदे। तेरे भगत तेरे दर पे तेरे गुण गाते हैं, तेरी कीर्ति गाते हैं। सोहन, उनकी शोभा इस लोक पर लोक में होती है। भाग्यशाली हैं तेरे भगत, जिन्हें तेरी नदर प्राप्त हुई है, तेरी कृपा प्राप्त हुई है, तेरे गुणगान में लगे हैं। भगत तेरे मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे। और नानक कर्मा बाहरे, दर ढो न लहनी धाम दे। एक तो ये है कि जो तेरे भगत हैं, भगत तेरे मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे। और एक वो हैं कर्मा बाहरे, जो भाग्यहीन रह गए। यहाँ कर्म भाग्य, जिन पे प्रभु की कृपा दृष्टि नहीं हुई। नानक कर्मा बाहरे, जो भाग्यहीन रह गए, परमात्मा की कृपा भरी दृष्टि से वांझे रह गए। नानक कर्मा बाहरे धाम दे। उनके जीवन में केवल धामना ही है, भटकन ही है। जन्म मरण के चक्र में भटक ही रहे हैं। दर ढो न लहनी, परमात्मा के दरबार पे उन्हें ढोई नहीं मिलती। दर, परमात्मा के दर पे ढो, उन्हें ढोई नहीं मिलती। ढो न लहनी, उन्हें ढोई नहीं मिलती। उन्हें वहाँ स्थान नहीं मिलता, उन्हें टिकाना नहीं मिलता। वो परमात्मा के दर पे परवान नहीं चढ़ते। उनकी ये अवस्था होती है। भगत तो तेरे भाग्यशाली हैं कि उन पे तेरी कृपा दृष्टि है, इसीलिए वो तेरे भगत हैं। और नानक कर्मा बाहरे, जो भाग्यहीन है, तेरी कृपा दृष्टि विहीन है, उनको तो स्थान टिकाना ही नहीं मिलता तेरे दर पे। वो तो भटकते ही रहते हैं जन्म मरण के चक्र में। भगत तेरे मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे। नानक कर्मा बाहरे, दर ढोहो न लहनी धावंदे। एक मूल ना बूझन आपना,
एक मूल न बुझन अपना, एक मूल न बुझन अपना, अणहोंदा आप गणाएंदे। एक वो हैं अणहोंदा आप गणाएंदे, जिन पर हौमें ही हावी रहती है, आप आपा ही जताते रहते हैं, आप गणाएंदे। परमात्मीय गुण यदि व्यक्तित्व में समाहित हो जाएं तो प्राणी कभी हौमें नहीं करता, कभी अपना आप नहीं जताता। वो अपना मूल जानता है, वो ये जानता है मैं अंश किसका हूँ। वो ये जानता है कि यश अपयश प्रभु की रजा से ही प्राप्त होता है, इसलिए सदा हौमे से दूर रहता है, अहंकार से दूर रहता है। गुरु का शब्द उसकी हौमे को जला देता है। आस अंधे से ते नह केवल हौमे शब्द जलाए। गुरु का शब्द उसकी हौमे को जलाए रखता है। और जो कर्मा बाहरे हैं, नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी धामदे, जो कर्मा बाहरे हैं वो ये जानते ही नहीं कि परमात्मा घट घट में है, जो वो करता है कराता है वो ही होता है, ये जानते नहीं। इस अज्ञानतावश अणहोंदा, गुण होते नहीं हैं। और जणाएंदे अणहोंदा, अणहोंदा गुण है नहीं, आप गणाएंदे और अपना आपा जताते हैं, धार्मिकता का दिखावा ही करते रहते हैं। एक मूल न बुझन अपना, क्यों कि वो ये जानते नहीं कि मेरा मूल क्या है। वो समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरी स्याना भी कर रही है, और वो सच से अनभिज्ञ हैं कि परमात्मा घट घट में है, वो ही कर रहा है, करवा रहा है। और इसलिए अणहोंदा आप गणाएंदे, है कुछ नहीं, थोथा चना बाजे घना, एक मूल न बुझन अपना, अणहोंदा आप गणाएंदे। हों ढाढ़ी का नीच जात और उत्तम जात सदाएंदे। हों ढाढ़ी का नीच जात और उत्तम जात सदाएंदे, और उत्तम जात सदाएंदे। होंगे जो अपने आप को उत्तम जाति का कहलवाते हैं, और उत्तम जात सदाएंदे। हों ढाढ़ी का नीच जात, ढाढ़ी भाट, गुण गाने वाला, प्रशंसा करने वाला। हों ढाढ़ी का नीच जात, मैं तो जाति का भाट ही कहलाऊंगा, ढाढ़ी ही कहलाऊंगा, क्योंकि तेरे गुण गाए बिना रह नहीं पाता। भाट जाति ढाढ़ी को जगत में नीची जाति कहलाता है। वो मैं तो तेरा भाट ही कहलाता हूँ, जिसे जगत में नीची जात कहा जाता है। मैं इसी में ठीक हूँ। हों ढाढ़ी का नीच जात और उत्तम जात सदाएंदे। होंगे जो अपने आप को ऊंची जात का कहलवाते हैं, मैं तो इसी में ठीक हूँ कि मुझे नीच जात का ढाढ़ी भाट ही कहते रहें। और मेरी तो यही कामना है, मुझ ढाढ़ी की यही कामना है कि तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। हे प्रभु, उनकी संगत में रख जो सदा तेरे ध्यान में ही रहते हैं, जो तुझे ध्याएंदे। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे, जो सदा ही तेरे ध्यान में रहते हैं। तिन मंगा मैं उनकी संगत मांगता हूँ। हे प्रभु, तुझसे भगत तेरे मन भावंदे, दरसोहन कीरत गावंदे। हे प्रभु, मैं तेरे इन भक्तों की संगत मानता हूँ। भगत तेरे मन भावंदे, दरसोहन कीरत गावंदे। मुझे तो तू इनकी संगत में रख, ताकि सदा ढाढ़ी बन के तेरे गुण गाता रहूं, तेरी कीर्ति करता रहूं। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। भगत तेरे मन भावंदे,
दर सोहन कीरत गावंदे। नानक कर्मा बाहरे, दर ढो न लहनी धामदे। एक मूल न बुझन अपना, अणहोंदा आप गणाएंदे। अपनी असलियत तो जानते नहीं। एक मूल न बुझन अपना, अणहोंदा आप गणाएंदे। हों ढाढ़ी का नीच जात, हुर उत्तम जात सदाएंदे। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे, तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। हों ढाढ़ी का नीच जात, हुर उत्तम जात सदाएंदे। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे, तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ व्यसनहार। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़, झूठ को पंजाबी में कूड़ कहते हैं। कूड़ से अर्थ है झूठ, भ्रम, असत्य, नश्वर, अस्थायी। सत्य है परमात्मा का नाम। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। ये सारा संसार छल रूप है। जैसे मदारी का सारा तमाशा छल रूप है। इस जगत में कूड़ राजा, कूड़ प्रजा। इस जगत में कोई राजा है, बाकी प्रजा है। जैसे मदारी दर्शकों को दिखा के झूले में या डब्बे में कुछ रखता है, जब दर्शक को कहता है कि वो आके उठा ले, तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। सत्ता, राजा, सत्ता, राजा भी स्थायी नहीं, प्रजा भी स्थायी नहीं। पूरा संसार ही परिवर्तनशील है। सब कूड़ है, सदा नहीं है। सदा तो परमात्मा का नाम है। कूड़ राजा, चाहे इस संसार में बड़ी से बड़ी पोस्ट मिल जाए, लेकिन है अस्थायी ही है, छूट जानी ही है। यदि कुछ साथ रहना है तो वो है परमात्मा का नाम। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ व्यसनहार। मंडप, शामियाना, माणी, महल, व्यसनहार, बसने वाले। कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ व्यसनहार। इस जगत में कई राजाओं के शामियाने और महल हैं। ये भी कूड़ हैं, छल रूप हैं। कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ व्यसनहार। इनमें बसने वाले राजा भी कूड़ हैं। राजसी भवन, महल, हवेलियाँ सब अस्थायी हैं। यहाँ तक कि उनमें बसने वाले लोग भी अस्थायी हैं। स्थान, पद, व्यक्ति। स्थान, पद, व्यक्ति, ये तीनों ही नश्वर हैं। कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ व्यसनहार, तीनों ही नश्वर हैं। फिर घमंड किस बात का? कूड़ मंडप छूट जाने हैं। कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ व्यसनहार। जो बसने वाले हैं उन्होंने भी सदा नहीं रहना। ये महल, ये हवेलियाँ, ये सब अस्थायी हैं, सदा नहीं हैं।
कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैननहार, सोयना सोना, रूपा चांदी, पैननहार उनके गहनों को पहनने वाले। सोना चांदी और सोना चांदी के बने गहनों को पहनने वाले भी कूड़ ही हैं, अस्थाई ही हैं। कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैननहार। धन और धन इस संसार में जीवन यापन को आवश्यक है। जब मनुष्य उसे स्थायी सुख का साधन मान ले, सदा साथ देने वाला मान ले, तो अपने आप को ठगा पाता है। सब कुछ तो नश्वर है, सब कुछ तो कूड़ है, साथ छोड़ देगा। इस कूड़ के चक्कर में सच सदा साथ रहने वाले परमात्मा को भुलाए रखा। कूड़ से साथ छोड़ने वाले से नेह लगाए रखा, फिर पछताणी, बाद में ठगा हुआ महसूस करता है जब इस जगत से चलने का समय आता है। कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैननहार, कूड़ काया, कूड़ कप्पड़, कूड़ रूप अपार। काया शरीर, ये शारीरिक आकार, कूड़ कप्पड़, सुंदर सुंदर कपड़े, कूड़ रूप अपार, शरीरों की अपार सुंदरता, ये सब कूड़ है, अस्थाई है, छल है। कूड़ काया, कूड़ कप्पड़, कूड़ रूप अपार। प्रभु रूपी मदारी जगत तमाशे में जीवों को खुश करने के लिए ये सब दिखा रहा है। शरीर, वस्त्र, अत्यधिक सौंदर्य सब नश्वर है, अस्थाई है। शरीर, वस्त्र, सौंदर्य जब नश्वर है तो फिर अहंकार कैसा? कूड़ काया, कूड़ कप्पड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुए खार। प्रभु ने पुरुष और स्त्रियों की घाड़त घड़ी है। ये सब भी छल रूप ही हैं। दोनों ही, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी, दोनों ही स्त्री और पुरुष, इन संबंधों, स्त्री और पुरुष के संबंधों रूपी कूड़ में, छल में खप खप के खुआर हो रहे हैं। इनमें इतना नेह लग जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम में इतना मोह लग जाता है कि जो परमात्मा सदा साथ देने वाला है, जिसने जन्म मरण के चक्र से बचाना है, वो बिसर जाता है और खप होए खार, जन्म मरण के चक्र में खप खप के खार खुआर होते हैं, दुर्दशा होती है। कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार। कूड़ कूड़े नेहो लग्गा, विसरया करतार। कूड़ कूड़े नेहो लग्गा। इस छल में फंसे हुए जीव का इस छल में ही मोह पड़ गया है। जो
किसी से नेह कर रहा है, नेह करने वाला भी अस्थाई है, जिससे नेह कर रहा है वो भी अस्थाई है। और इस नेह में, इस मोह में विसर्या करतार सृजनहार परमात्मा को विसार बैठा है। भले ही नश्वर को नश्वर से प्रेम है, प्रेम हो, परंतु करतार को ना विसारे। नश्वर का नश्वर से रिश्ता तो छूट जाएगा, उसे ना विसारे, जो कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं, जो सदा का साथी है। कूड़ कूड़े नेह लग्गा, इतना मोह लग गया भ्रम का भ्रम के साथ, झूठ का झूठ के साथ, नश्वर का नश्वर के साथ, अस्थाई का अस्थाई के साथ, इतना नेह लग गया कि सदा का साथी करतार सृजनहार परमात्मा विसार दिया। कूड़ कूड़े नेह लग्गा विसर्या करतार, किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलणहार। सब जग चलणहार, किस नाल कीचे दोस्ती, दोस्ती किससे करें, किसे अपना सच्चा दोस्त माने। सब जग चलणहार, अभी हमने पूरा जो ये पढ़ा है कि कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ बैसणहार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनणहार, कूड़ काया, कूड़ कप्पड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े नेह लग्गा विसर्या करतार, किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलणहार। हर तरफ जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ अस्थाई है, नश्वर है, चलायमान है, किस नाल कीचे दोस्ती। तो फिर प्रेम किया किसके साथ जाए, दोस्ती बनाई किसके साथ जाए। किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलणहार। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर, माखियों शहद। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर, ये सारा जगत है तो छल, पर ये छल सारे जीवों को मीठा प्यारा लग रहा है। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, जैसे शहद मीठा लगता है, इस जगत को मीठा प्यारा मान के विसर्या करतार। ये झूठ का मोह, ये कूड़ का मोह, ये कूड़ से प्यार करना, कूड़ को इतना प्यार करना कि मीठे शहद जैसा लगने लगे, ये पूर का पूर डुबो देता है। कूड़ डोबे पूर। जगत के जीव इस जगत को सच मान बैठते हैं और इसी में खप जाते हैं, अंध न जाने फिर पछतानी, इसके प्रेम में अंधे हो जाते हैं और जब जाते वक्त खाली हाथ जाना पड़ता है। जिसने साथ निभाना था, साथ चलना था, उसे विसार दिया विसर्या करतार, तो तब पछतावा ही हाथ आता है। यह संसार शहद जैसा मीठा लगता है, लेकिन यह मिठास पूरा जीवन ही डुबो देती है। ये मनुष्य जन्म प्राणी गंवा के यहाँ से जाता है। कूड़ मिठा क्यों कि जो कूड़ है, जो अस्थाई है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, शहद जैसा मीठा लग रहा है। और जबकि शहद जैसा मीठा लगना चाहिए था करतार, और जिसे विसार दिया। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती, तुद बाज कूड़ो कूड़। नानक वखाणे बेनती, तुद बाज कूड़ो कूड़। हे प्रभु, तेरे दर पे ये नानक विनती कर रहा है और इस बात को मान रहा है कि तुद बाज कूड़ो कूड़, कि तेरे बिना,
तेरे अलावा कूड़ो कूड़ सब कुछ अस्थाई है, कूड़ है, झूठ है। कुछ भी हो इस जगत में सबका साथ छूट जाता है। तुझसे दोस्ती हो जाए, तुझसे दोस्ती कर ले तो तू साथ नहीं छोड़ता। ईश्वर ही एकमात्र सच है। प्रश्न पूछा गया था, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। आंसर मिलता है कि तुद बाज कूड़ो कूड़। तेरे बिना सब कुछ कूड़ है, सब कुछ चलनहार है। परमात्मा दोस्ती करनी है तो प्रभु से दोस्ती करें। संसार में जो मित्र अति प्यारा है, जो हर समय साथ है, जिस मित्र का यही मकसद है कि मेरे मित्र को कहीं दुख ना हो जाए, उसका दुख मैं सह लूं, तो प्राणी जहाँ भी रहता है इस जगत में, जब ऐसे मित्र प्राप्त हो जाता है तो सदा ये मित्र उसके जहन में रहता है। ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता ईश्वर से की जाए कि ईश्वर सदा ही जहन में रहे। नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे। नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी दामदे। वो तो दर पे खड़े हुए कीर्ति गा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और जो कर्मा बाहरे हैं, भाग्यहीन हैं, उन्हें तो दर पे खड़े होने का ठिकाना ही नहीं मिलता। वो तो भटकते ही रहते हैं। भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे। नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी धामदे। एक मूल न बुझन अपना अणहोंदा आप गणाएंदे। एक मूल न बुझन अपना अणहोंदा आप गणाएंदे। हों ढाढ़ी का नीच जात और उत्तम जात सदाएंदे। हों ढाढ़ी का नीच जात और उत्तम जात सदाएंदे। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ बैसणहार। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ बैसणहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैनणहार। कूड़ काया, कूड़ कप्पड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार। कूड़ कूड़े नेह लगा, विसरया करतार। है परमात्मा, जब सब कुछ ही कूड़ है, सब कुछ ही साथ छोड़ने वाला है, तो किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर। नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर। नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।